कॉर्पोरेट के अंदर या फिर नौकरियों के अंदर प्रेशर इतना होता है कि बॉस उनको नचा रहा होता है। जॉब के अंदर नाचते नहीं देखा भाई, जॉब के अंदर कोई क्यों नाचेगा? अगर आप अपनी जिंदगी में नाचना चाहते ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। और अगर आप नहीं नाच पा रहे आत्माराम जी, तो किसी भी नेटवर्क मार्केटर से कांटेक्ट कीजिए। कमेंट में लोग अपना नंबर डाल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं एक कमेंट का, और ये कमेंट किया है आत्माराम पंडुरंगा जी ने। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट, इसे गौर से पढ़िए और मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कमेंट है, नाच क्यों रहे ये लोग, नाच क्यों रहे ये लोग? कभी अंबानी के एम्प्लॉइज को देखा नाचते हुए? मेरी एक वीडियो में, वो एंट्री वीडियो है, वहां कुछ लीडर्स जो हैं वो नाच रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, और इससे इनको परेशानी हो गई है। आज की ये वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा। और आत्माराम जी, ये आपके लिए विशेष तौर पे बनाई जा रही है। वैसे तो आपका नाम काफी अच्छा है, आत्मा भी है और राम भी है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि आत्माएं दो प्रकार की होती है, एक सुखी आत्माएं और एक दुखी आत्माएं। और क्या पता राम नाम से जुड़े होने के बावजूद भी आप दुखी आत्मा कैसे हो गए? क्योंकि आपको अपने दुख से उतनी परेशानी नहीं लगती जितना कि दूसरों की खुशी से आप परेशान हैं। दूसरे क्यों नाच रहे हैं, इससे आप बड़े परेशान हैं। इसका भी मैं जवाब दूंगा कि आखिर अंबानी के जो एम्प्लॉइज हैं वो नाचते या नहीं नाचते, और आखिर क्यों नहीं नाचते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन आप नहीं नाच पा रहे अपनी जिंदगी में, ये तो बिल्कुल साफ है। उससे पहले जान लीजिए कि नृत्य का इतिहास क्या है और नृत्य कितना पुराना है। नृत्य का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, लेकिन इसके उल्लेख वेदों में भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में ही इसकी खोज हो चुकी थी। लेकिन शायद इसका जो महत्व है वो आप तक नहीं पहुंचा है। वैसे आपको जान के ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये एक ऐसी कला है जो देवी देवताओं, दैत्य दानवों, मनुष्यों, पशु पक्षियों सबको अति प्रिय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्माराम जी आप इन्हीं में से कोई ना कोई एक है। वैसे पुराणों में इसे दुष्ट नाशक और ईश्वर प्राप्ति का साधन भी माना गया है। आपको पता ही होगा, अमृत मंथन के पश्चात जब दुष्ट राक्षसों को अमृत प्रदान होने का संकट उत्पन्न हुआ, भगवान विष्णु ने तब मोहिनी रूप धारण कर अपने लास्य नृत्य के द्वारा ही तीनों लोगों को राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। और बिल्कुल इसी प्रकार जब देवों को देव महादेव एक कुटिल बुद्धि राक्षस की तपस्या से प्रसन्न होकर, भस्मासुर से प्रसन्न होकर, जब उन्होंने उसे वरदान दिया कि वो जिस पे भी हाथ रखेगा, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तब उस राक्षस ने महादेव का ही पीछा किया कि उन्हें वो भस्म कर दे। उस वक्त भी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अपने नृत्य से, वो सौंदर्यपूर्ण नृत्य से उसे अपनी ओर आकर्षित किया और फिर उसका वध किया और तीनों लोगों की रक्षा की। आप जानते होंगे कि भगवान शंकर को नटराज कहा जाता है, क्योंकि उनका पंचकृत्य से संबंधित नृत्य सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार का प्रतीक भी है। यही नहीं, विष्णु के अवतारों में सर्वश्रेष्ठ एवं परिपूर्ण कृष्ण तो नित्य अवतार ही हैं, इसलिए उन्हें नटवर कृष्ण भी कहा जाता है। और मैं कितनी बातें आपको बताऊं। बाकी अब आते हैं थोड़ा सा आपके सवाल पे कि आखिर ये जो नेटवर्क मार्केटर से ये क्यों नाचते हैं, या वो उस वीडियो में क्यों नाच रहे थे। सबसे पहली बात आप ये समझ जाइए कि नाचना सिर्फ और सिर्फ सुखी आत्माओं का काम है। नृत्य आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अंदर से खुश नहीं हैं। अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो आप डांस कर ही नहीं सकते। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि कोई इंसान दुख में हो और वो नाच रहा हो? इंसान नाचता कब है? जब वो अंदर से खुश है। अगर आप अंदर से खुश नहीं है, अंदर से दुखित हैं, डिप्रेशन में हैं, या फिर आपके अंदर कोई टेंशन चल रहा है, तो आप नाच नहीं सकते। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप टेंशन में हैं और आप नाचते हैं तो उस टेंशन से आप उबर सकते हैं, उस टेंशन से आप बाहर जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग जो काफी दुखित होते हैं, वो जब कभी भी पब में जाते हैं, या फिर इस्कॉन का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। इस्कॉन की आरती ऐसी होती है जहां लोग नाचते हैं, झूमते हैं और दिल खोल के नाचते हैं, और उससे उनको बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि नृत्य ईश्वर से कनेक्ट करने का भी एक साधन है। आप जाने या ना जाने, कभी नाच के देखिए आत्माराम जी, बड़ा मजा आएगा। जहां तक बात यह है कि अंबानी के एम्प्लॉइज नाचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने जाके देखा नहीं है। अगर आपने जाके देखा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उनके एम्प्लॉइज को देखा है कि वो नाचते या नहीं नाचते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर या फिर नौकरियों के अंदर प्रेशर इतना होता है कि बॉस उनको नचा रहा होता है, उनके टारगेट उनको नचा रहे होते हैं, नाचने की फुर्सत नहीं मिलती। और इसलिए सैटरडे नाइट का कंसेप्ट है कि वहां जाके लोग मस्त नाचते हैं, यानी सैटरडे और संडे को वो मस्ती करते हैं
और खतरनाक तरीके की मस्ती करते हैं जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि 5 दिनों का जो प्रेशर होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। उस प्रेशर से बाहर निकलने के लिए नाचना काफी आवश्यक है। आपने उनको जॉब के अंदर नाचते नहीं देखा। भाई जॉब के अंदर कोई क्यों नाचेगा? जॉब के अंदर लगी रहती है और जॉब के अंदर नाचने लगा, ऑफिस के अंदर नाचने लगा, तो फिर वो ऑफिस के अंदर दिखेगा नहीं, उसको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी एक बात समझ जाइए, अगर आप अपनी जिंदगी में नाचना चाहते हैं ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए, तो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां रोज लोग नाचते हैं। यहां जितने भी इवेंट्स होते हैं कमाल का लोग नाचते हैं, और वो इसलिए नाचते हैं क्योंकि वो अंदर से खुश हैं। वो किसी के नौकर नहीं है, किसी प्रेशर पे नहीं है, किसी टारगेट पे नहीं है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई बॉस नहीं बैठा, वो अपने बॉस खुद हैं। और जब आप अपना बॉस खुद बनेंगे तो आप नाच पाएंगे जिंदगी में। अगर जिंदगी भर किसी के अंदर काम करते रह जाएंगे और नौकरी में रहेंगे, तब तो नाचना आपके लिए मुश्किल काम होगा ही। और आपको पता है कुछ लोग कैसे होते हैं? कुछ लोग वैसे होते हैं कि जब कोई शादी होती है ना, तो आप देखिएगा जब बाराती लगने वाली होती है द्वार पे, तो लोग नाचना शुरू करते हैं। तो कुछ लोग को पकड़ के लेके आते हैं कि चलिए नाच लीजिए, चलिए आप भी नाचिए, चलिए आप भी नाचिए। लेकिन कुछ मौसा जी, कुछ फूफा जी और कुछ अंकल जी बड़े ही दुखी आत्मा होते हैं, वो नाचते नहीं है। तो 2-3 बार तो लोग खींच के लेके आते हैं, लेकिन जब 2-3 बार में भी नहीं नाचते तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि ठीक है। और फिर वो इंसान सोचता है कि साला एक बार कोई और बुला लेता तो नाच लेता। अब कोई बुलाते नहीं है क्योंकि लोग जान गए ये एक नंबर का दुखी आत्मा है, ये नाचेगा ही नहीं। तो जिंदगी एक बार मिली है, इसे मस्त जीना सीखिए। और अगर आप नहीं नाच पा रहे आत्माराम जी, तो किसी भी नेटवर्क मार्केटर से कांटेक्ट कीजिए। कमेंट में लोग अपना नंबर डाल देंगे, उनसे कमेंट में नंबर उनका लेके उनको कांटेक्ट करके उनके साथ जुड़ जाइए। जिंदगी नाचेगी आपकी, पूरा जीवन नृत्य हो जाएगा। और अगर पूरा जीवन नृत्य हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि अंबानी के एम्प्लॉयज नाच रहे हैं या नहीं नाच रहे हैं, उसको भूल जाइए। आप नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं, इसको याद रखिए। और अगर आप नहीं नाच रहे हैं, यानी जीवन में दुख बहुत बटोर लिया है आपने और आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही। जिस इंसान के ख्वाब जिंदा होते हैं, जिसकी उम्मीदें जिंदा होती हैं, जिसका जोश जिंदा है, जिसकी हिम्मत जिंदा है, वो नाचता है। नाचना सिर्फ और सिर्फ सुखी आत्माओं के वश में है। दुखी आत्माएं कभी नहीं नाच सकती। और जो भी दुखी आत्माएं हैं, अगर वो नाचने लगेंगी तो अपने आप सुखी आत्माओं में परिवर्तित हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, इससे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे जरूर शेयर करते करते आत्माराम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी जीवन में नाच पाए। बाकी आप मस्त नाचिए। और आत्माराम की अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नाच लीजिए थोड़ा। काहे का इतना टेंशन? अंबानी के एम्प्लॉयज को छोड़िए, अपनी जिंदगी देखिए। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। और ऐसे ही नाचते रहिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। थैंक यू सो मच।